हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए जो है एक वीडियो बनाने वाले हैं। ये जो वीडियो है मैं आज मतलब आज जो है 7 जनवरी है, उस दिन को जो है ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आपका जो है 18 जनवरी से एग्जाम है 2025 में। तो ये जो है मैं प्रैक्टिस सेट 1 ला रहा हूँ। मैं जो है अब 5 लगातार प्रैक्टिस सेट हर एक दिन अपलोड करूंगा सुबह 8 बजे। ठीक है, और आप जो है प्रीमियर होगा वो आप देख सकते हैं, नहीं तो जिसके पास टाइम नहीं है वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद एक बुक से निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ना बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से जो है जो डिफरेंट फिगर है वो आपको सिलेक्ट करना। मतलब अगर इन चारों फिगर में आपको दे दिया जाए तो आप बताओ कि कौन डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए, एक पिक्चर अंदर है, एक पिक्चर बाहर है, एक पिक्चर अंदर है, एक पिक्चर बाहर है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों जो डॉट है वो बाहर ही है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, अलग फिगर है बच्चे। ठीक है, अलग है, ठीक है। अब जो है सवाल नंबर दूसरे पर चला जाए कि दूसरा सवाल नंबर क्या कह रहा है ना। बहुत ज़्यादा ठंड है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप जो है हमारे चैनल को सर्च करें TTS क्लासेज यूट्यूब पर। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा वीडियोज सेक्शन में बहुत सारा वीडियो, 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर। ठीक है, और आप जो है अपना एग्ज़ाम 18 जनवरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बहुत कम सब्सक्राइबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टम ये है कि ये सब जो है सीधा लाइन से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ पे यू है। कुछ अलग दिख रहा है बच्चे? आप पढ़े थे AEIO यू, पढ़े थे कि नहीं? ये सब क्या होता है, भावेल होता है। और एक होता है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट वा बी है। तो ये जो है क्या है, अलग हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? पहले चौथे कर लेते हैं। इसमें आप देखें तो, इसमें बच्चे आप देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा कि जो इसका मुंह खुला हुआ है वो इस साइड की तरफ है, इसका इस साइड की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका इस साइड की तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों की तरफ साइड से खुला हुआ है। तो ऑप्शन 3 जो है ये क्या है, ये एक अलग जो है वो ऑप्शन है। इसमें देखें तो दो ट्रायंगल, दो रेक्टेंगल, दो पेंटागन, ये क्या है, ये अलग है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर, आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि कौन क्या है। ठीक है, जैसे पार्ट सेकंड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको जो है बताना है क्या है, क्या सिस्टम गलत सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेम फिगर बताना है, जैसे ये है वैसे ही ये भी रहना चाहिए। तो कौन सा सेम दिख रहा है जी? ऑप्शन थर्ड जो है वो सेम है। 5, छठा सवाल देखा जाए। छठा सवाल जो है यहाँ पे, इसमें कौन सा सेम है? इसमें जो सेम पिक्चर है ना वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब जो है अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखा जाए, 9वां सबसे पहले, 7वां देखेंगे कौन सा पिक्चर सेम है। दोस्तों फर्स्ट पिक्चर ही सेम दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा पिक्चर सेम है, यहाँ पे सेकंड पिक्चर सेम दिख रहा है। ठीक है, अब जो है हमें क्वेश्चन फिगर दिख रहा है और आंसर फिगर दिख रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे पिन जो है वो इस तरह से लगना चाहिए था मेरे को, ऊपर पिन ऐसे रहता और इसको ऐसे हम लोग खींचते और ऐसे इधर भी एक पिन रहना चाहिए था। ठीक, तो ये मुझे लग रहा है ऑप्शन फर्स्ट सही है। 11, 10, 10 सवाल, 10वां पर चलते हैं। इसमें बताना है क्या जो है इस खाली स्थान पर आने वाला है ना। 10वां में खाली स्थान पर क्या आएगा, तो ऐसे हो जाएगा, है ना कि नहीं बच्चे? और फिर इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे और ये वाले चीज़ को कलर कर देंगे, है ना, ये वाले हिस्से को। तो इस तरह का जो शेप जहाँ बन रहा है वो दिखना है, और एक आपको ऐसे गोल करके ऐसे कर लेना। तो ये ऑप्शन सेकंड में दिख रहा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 में चला जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग कि 11 सवाल में जो है वो क्या है। तो यहाँ पे पहले ऐसे एक लाइन दो आएंगे नीचे। ठीक है, स्ट्रेट एकदम, और फिर जो है ये वाला यहाँ से मीट करेगा और यहाँ पे किस तरीके से लाइन बनेगा। तो इस तरीके का जो पिक्चर है वो फर्स्ट सवाल में है। यहाँ पे ऐसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है हमको, फिर इसमें इस तरीके से ड्रॉ करना है, फिर ऐसे ड्रॉ करना।
ये कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है बच्चे, आप बता सकते हैं क्या? और बीच में एक डॉट भी आना चाहिए कलर किया हुआ। ऑप्शन फोर्थ। अब जो है सवाल नंबर 13। यहाँ पे इसका नीचे वाला हिस्सा गायब कर दिया, तो हम भी इसका नीचे वाला हिस्सा जो है गायब कर देंगे, है ना। क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर। इसमें 2 साइड, इसमें 3 साइड, इसमें 4 साइड, इसमें 5 साइड, पेंटागन चाहिए। ऑप्शन 4। इसमें ADG, यहाँ का आएगा जी, एक के बाद डी आता है, कितने का गैप? 3 का गैप। डी के बाद LCD, EFG, EFG 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, तो यहाँ 1 का गैप होना चाहिए। GH आना चाहिए, GH, लेकिन HIJ के आना चाहिए, है ना। यहाँ A से D, BC है ना, BC। यहाँ कितने का गैप हुआ? 2 का गैप हुआ। यहाँ यहाँ जो है ABCD, EF, यहाँ भी 2 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 का गैप होगा, GHIJ आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ ABC है तो B और C को छोड़ दिया, यहाँ DG है, मतलब ABCD, EF को छोड़ दिया। उसी तरह यहाँ GH है तो GHI को छोड़ देंगे और सीधे J लिखेंगे, तो ऑप्शन 4 जो है वो सही है, ठीक है। इस तरह का सवाल जो है वो बड़ा अच्छा होता है। अब जो है 15 सवाल में देखें तो सर्किल पहले ऊपर लगा था, फिर इधर लगा, फिर इधर लगा। अब जो है सर्किल में इधर सर्किल लगेगा, इधर किस में लगा? ऑप्शन फर्स्ट में। इस तरह का कहाँ है? पहले झंडा यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर झंडा जो है यहाँ आया ना। तो उसी तरह अगर झंडा यहाँ है तो फिर झंडा जो है यहाँ आना चाहिए, है ना, यहाँ पे। तिरछे में कहाँ है? इधर। ऑप्शन नंबर इसमें है कि नहीं? जैसे देखो यार, यहाँ पे झंडा इस तरफ था, यहाँ पे झंडा कहाँ पे था? यहाँ पे। तो झंडा जो है इस तरफ उल्टा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर झंडा ऐसे है तो झंडा जो है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, और ऐसे रहना चाहिए डायरेक्शन। एक मिनट, हम ही कंफ्यूज आ रहे हैं यार। फिर से देखें जरा सवाल को क्या है, ठीक है। सवाल इजी है, कंफ्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन देखा जाए। झंडा है, ठीक है ना। पहले तो 4 प्लस हम करेंगे ऐसे। अब जो है हुआ क्या था, इसमें एक झंडा लगा था, तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच में झंडा लगा था, तो क्या हुआ, यहाँ पे झंडे को लगा दिया, है ना। अब जो है हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो झंडा है वो यहाँ पे लगा है। तो मुझे क्या करना होगा कि एक ऐसा झंडा चाहिए जो इधर झंडा लगे, यहाँ पे, है ना, इस तरफ, है कि नहीं। तो यहाँ पे नीचे में जो झंडा है वो ना ही इस ऑप्शन में, ना इसमें है, ना इसमें है, ऑप्शन फर्स्ट में सिर्फ है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर, यहाँ पे एक ऐसे डंडी मार दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ से डंडी आ जाएंगे, है ना। एक तरफ से पहले से था, एक तरफ और डंडी लगा दिया, सेकंड हो गया। इसमें क्या है, चश्मा जो है आंख पे लगाते हैं, तो कान पे हम लोग क्या लगाते हैं, ये वाला। कान में क्या लगता है, वही घुंघरू कुछ कहते हैं ना इसको, ईयरबड्स। ईयरबड्स, ईयरफोन लगाए वाला। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो था साइन था ऐसे, उसमें नीचे सर्किल लगा दिया। तो उसी तरह इस ट्रायंगल में यहाँ नीचे सर्किल लगा दिया है, तो ये सही है ना। समझ रहे हैं, सेम पैटर्न करना था। यहाँ पे पहले स्क्वायर था, उसके अंदर सर्किल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्किल, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, मतलब उल्टा चीज कर दिया, है ना। जो मतलब कि बीच में था उसको ऊपर लाया, तो यहाँ बीच में क्या है भाई, स्क्वायर है, तो सबसे पहले स्क्वायर को लाएंगे, ठीक है। स्क्वायर आ गया। अब जो है क्या हुआ, उसके बाद सर्किल आया, यहाँ पे सर्किल के अंदर स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या है, सर्किल, तो फिर जो है वो सर्किल आएगा। और सबसे लास्ट में जो है वो पेंटागन जो है अंदर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके का शेप जो है वो कहाँ पे हमें देखने को प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन सेकंड में। 21 सवाल का समाधान बताएं, यहाँ पे किस तरीके का जो शेप है वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेप जो है वो ऐसा बन रहा है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में क्या कोई अंतर है जी? है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही तो है।
हाँ अंतर है, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा मोटा, यहाँ पे कम मोटा। ऑप्शन ए होगा। 22 सवाल। यहाँ पे क्या पिक्चर फिट आएगा? यहाँ पे जो पिक्चर फिट आएगा वो कौन सा है? 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 और ऐसे भी हो रहा है, थोड़ा सा लगता तो है। ही 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 ऑप्शन फर्स्ट सही है। यहाँ पे 23वां सवाल में क्या आएगा? ऐसे कर देंगे हैं, और ऐसे ऐसे और ऐसे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। यहाँ पे इस पिक्चर में देखा जाए तो कैसा सही पिक्चर जो है वो बनेगा। इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे। इस तरह का शेप कहाँ दिख रहा है हमें बच्चे? ऑप्शन सेकंड। अब जो है अगला पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, आपको जो है मिरर इमेज बनाना है, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और यहाँ से एक सर्कल ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और जो तीर था वो इस डायरेक्शन में रहेगा ऐसे। तो है क्या ऐसा फिगर? और ए ऐसे ही रहेगा। ऐसा फिगर है ना ये सेकंड। यहाँ पे ए रह जाएगा, एच भी एच रह जाएगा, ए रह जाएगा, और एम भी एम रह जाएगा, ठीक है। तो ए एच ए एम बचेगा। ए एच ए एम, ए एच ए एम, ए एच ए एम सही है। यहाँ पे किस तरीके का बड़ा एक सर्कल ड्रॉ पहले होगा, फिर उसमें ऊपर ऐसे होगा, नीचे ऐसे होगा, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरफ ये हो जाएगा। इस तरह का पिक्चर कहाँ है? थर्ड में। यहाँ पे क्या है? पहले हम भी एक ईंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। ईंट ड्रॉ हुआ, उसमें ऐसे लाइन मारा जाएगा, है कि नहीं? लाइन तो मारा ही जाएगा ऐसे, इस तरफ से। और ऐसे एक सर्किल ड्रॉ होगा, ठीक है। पास वाला ड्रॉ नहीं है तो ऊपर वाला में ड्रॉ होना है, ठीक है। तो ऊपर वाला ड्रॉ होगा। इस तरह का पिक्चर जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चे? ऑप्शन नंबर थर्ड में। यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का सवाल आ चुका है बच्चे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि एक ऐसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा, और ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इस तरीके से खुल जाएगा। तो ये इस तरीके का जो शेप है बच्चे, वो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है, ठीक है कि नहीं? अच्छा सवाल था। इसमें क्या है? पेपर फोल्डिंग का सवाल फिर से आया है, तो क्या होगा? इसको मोड़ कैसे कर दिया, ठीक है। तो एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है ना। अब इसको ओपन करेंगे हम लोग, है कि नहीं? ये कैसे था? ऐसे था, है ना भाई? है ना? ऐसे ही तो था। तो एक सर्किल यहाँ भी तो ड्रॉ होगा। ये ऐसे था। कैसे कैसे मोड़ के कर देता है, समझ में नहीं आता। हाँ, समझ में आ रहा। ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ एक सर्किल है, ठीक है, तो यहाँ भी एक सर्किल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ सही है। और यहाँ एक सर्किल है, तो यहाँ भी एक सर्किल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ के पास जाएंगे कंप्यूटर जी। क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, ऐसा कट लग रहा है, हाँ। तो ऊपर भी एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा ना, हाँ। और ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये जो नीचे है ये ऐसे बनेगा, और ये ऊपर भी तो ऐसे ऐसे बनेगा, है कि नहीं? ऊपर भी ऐसे ऐसे बनेगा, मतलब 3 गो ऐसे ताश का पत्ता जैसा बनेगा। इसमें क्या बनेगा जी? सब में ऐसे बना दो, ठीक है। सब में क्या करना है? ऐसे ही करना है। हाँ 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 हाँ। ऐसे डिजाइन बनाने आएगा जी? है? ऐसा बनेगा। ऐसा कहाँ बन रहा है जी? ऐसा बन कहाँ रहा है जी? ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन फिगर, इन सब फिगर को मिला के किस तरीके का फिगर बनने वाला है हमारा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन सेकंड बन रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे आ गया, ये जो बड़ा वाला सर्किल था वो ये है, और ये एक छोटा वाला जो सर्किल है वो इस तरफ लगा है, और छोटा एकदम ट्रायंगल है। हाँ? आपको विजुअलाइज करने के लिए सीखना होगा बच्चे।
ये पिक्चर कहाँ पे दिख रही है हमें? ये पिक्चर कहाँ दिख रही है आप लोगों को बता सकते हो? ये पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, जो ये जो फिगर है ये यहाँ पे है। ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर है और सर्किल ऊपर आ गया, और ये जो एक ट्रायंगल है वो यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही उत्तर था। ये कहाँ ऐसा शेप बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, ये। अब जो है इस वाले सवाल में देखा जाए कि क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर बताइए कहाँ ये छिपा हुआ है। ये जो चीज़ है ये छुपा रिस्तम है, और ये कहीं ना कहीं इस फिगर में छिपा हुआ है। आपको बताना है कि ये कहाँ छिपल है, ठीक है। यहाँ पे छिपा है। हम्म 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 हम्म। थर्ड में ये कहाँ छिपा हुआ है जी भैया लाल? भुजिया सिंह कहाँ छिपे हुए हो? बता दो जी। यहाँ पे छिपा हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे, और इसमें ऐसे हुआ। ये कहाँ छिपा हुआ है इस तरह का शेप? 39 सवाल देखा जाए बच्चे, ठीक है। इसमें जो है कहाँ ऐसे है? बता सकते हैं? इसमें यहाँ पे ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे, कटोरे लेके वैसे। अ, अ, यहाँ पे है। थर्ड। यहाँ पे कहाँ है ऐसा जी फिगर? ऐसा फिगर कहाँ है? हम्म, ऐसा फिगर यहाँ पे है। बच्चे देख पा रहे हैं क्या? हैं? अब देख पा रहे हैं ऐसा फिगर यहाँ पे है सेकंड में। नीचे भी आ रहा है ये, और ऊपर भी जा रहा है। अब जो है हमारा अरिथमेटिक टेस्ट खत्म हो गया। हमारे टीटीएस क्लासेज को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। बहुत कम सब्सक्राइबर है, मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टीटीएस क्लासेज। और जब भी वीडियो देखना रहे मेरा चैनल पे आइए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब देखिए। अगर आप 6 क्लास में पढ़ते हैं तो आपका 6 क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट होगा। नवोदय में नहीं पढ़ते हैं फिर भी सब्सक्राइब कीजिए। द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर इज। अब देखिए फेस वैल्यू 4 का 4 ही रहता है, ठीक है। फेस वैल्यू 4 का 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है? 4 पे कितना जीरो? दो, दो चार जीरो, ठीक है। दो दो चार जीरो, है ना। अब इसमें से 4 क्या करेंगे बच्चे? माइनस करेंगे, है ना। तो 10 में से 4 जाएगा 6, है ना। फिर 9 9 9 और 3, ये कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। आउट ऑफ टोटल 250 मार्क्स ए स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स, ठीक है। द मार्क्स नेसेसरी फॉर पासिंग इज। अब देखो ये क्या है? 200 250 स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स, मतलब कि इसका 30% कितना होगा? 250 का 30% निकाल सकते हैं आप बच्चे। 250 का 30%, तो 30% बटे में 100 होगा। इसका क्या निकालना है? 250 का, है ना। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो गया, और ये एक जीरो से एक जीरो गया, तो 75 नंबर आया, ठीक है। लेकिन इस बेचारे का कितना नंबर आया था भाई? 75 नंबर तो आया था, लेकिन वो क्या हो गया? 25 नंबर से फेल हो गया। 25 नंबर से फेल हो गया मतलब कि जो पासिंग मार्क्स था, जो पास करने के लिए नंबर चाहिए था वो 75 चाहिए था, लेकिन और कितना ज़्यादा चाहिए था? 25 नंबर और लाता तब पास होता, मतलब कि 25 और चाहिए था। मतलब कि पासिंग मार्क्स कितना था? 100 नंबर था। ऑप्शन नंबर थ्री। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर इज, मतलब कि ये फ्रैक्शनल दिया गया है, आपको इसका क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। किस चीज़ में करना है बच्चे? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे पहले छोटा लेना है फिर बड़ा लेना। अब जो है मैं आपको सवाल एक बताता हूँ। अगर मान लो आपके पास एक रोटी है, ठीक है। उसको आपको दो दोस्त में बांटना है, और एक रोटी है उसको आपको तीन दोस्त में बांटना है। बताइए कौन से वाले ग्रुप को ज़्यादा मिलेगा? अगर एक रोटी को दो दोस्त में बांटेंगे तो इस वाले को क्या मिलेगा बेचारे को? इसको जो है ज़्यादा मिलेगा, है ना, ज़्यादा मिलेगा, मोर। और इसको जो है कम मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक ही रोटी को तीन आदमी में बांट रहे हैं। उसी तरह से यहाँ क्या है? 17 रोटी को 25 आदमी में बांट रहे हैं।
तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, सबसे कम किसको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उसको मिलेगा जिसको नीचे आदमी कम होगा, है ना। आदमी कम होगा मतलब 17 रोटी को सिर्फ 13 आदमी में ही बांटना। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। ये क्या है, सबसे जो है बड़ा है, 17/13, ठीक है। 17/13 जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो हमको जो लग रहा है वो ऑप्शन सेकंड सही है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 17 रोटी को जो है 27 आदमी में बांटा, 17 रोटी को 25 आदमी में बांटा, 17 रोटी को 19 आदमी में बांटा, 17 रोटी को 13 आदमी में बांटा। तो इस तरह के जब भी आपको सवाल बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। मतलब कि पहले क्या लिखेंगे, बड़ा वाला संख्या लिखेंगे और फिर जो है छोटा की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 17 रोटी को 27 आदमी में बांटना है, 17 रोटी को 25 आदमी में बांटना है। तो किसको ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा तो इसी को पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। चलो, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसका जो है बॉडमास के रूल से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इस चीज़ को, ठीक है। हाईलाइट कर रहे थे ना जी, इसको सिंप्लीफाई करना। तो पहले जो है आपने पढ़ा होगा कि ब्रैकेट होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस। तो पहले ब्रैकेट करते हैं। 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17, है ना। तो इसका वैल्यू जो है कितना आया, 17। और ये पहले से कितना है, 32। तो 32 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 12 में से 7 गया 5, है ना। और फिर 2 में से 1 जाएगा 1, 15। मतलब कि यहाँ तक का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 15। अब जो है 65 में, ये 65 यहाँ उतार दिए, 65 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 6 7 और 1 8, 80। अब जो है ये सब खत्म हो गया, इस सब का वैल्यू 80 आया। 98 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। 18 जो है सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आपको समाज सबल में आ रहा है। बोला जा रहा है ए पर्सन बाइज 600 ऑरेंजेज एट रेट ऑफ 21 पर दर्जन। मतलब कि 60 ऑरेंज खरीदा है 21 पर दर्जन पे, ठीक है। एंड सेल्स देम एट रेट ऑफ 24 रुपया पर दर्जन, ही मेक्स। तो वो कितना जो है उसको प्रॉफिट हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100, है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो प्रॉफिट जो है वो है कितना, प्रॉफिट जो हुआ है वो मतलब कि 21 रुपया में खरीदा और 24 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 रुपया का, है कि नहीं बच्चे। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ कितना रुपया, कितना रुपया का प्रॉफिट किया। तो आपको लगेगा कि भाई वो 3 रुपया का प्रॉफिट किया है, आप जो है यहाँ पे मार के चल जाइएगा, आपका सवाल हो जाएगा क्या, गलत, है ना, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बेचारा वो टोटल तो 60 ऑरेंज बेचा है। 60 ऑरेंज में कितना दर्जन होता है, 5 दर्जन। अगर जो है उसको एक दर्जन पर 3 रुपया का फायदा हो रहा है, एक दर्जन पर, तो 5 दर्जन पर कितना रुपया का फायदा होगा, 5 तिहाई 15, 15 रुपया का टोटल फायदा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बोला जा रहा है अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज। मतलब कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, मतलब कि एक पर कितना जीरो, 5 जीरो, दो दो 4 और एक 5, ठीक है। और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मतलब 9 9 9 9, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, माइनस कर देते हैं। 10 में से 9 जाएगा 1, है ना। और 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0। और ये 9 बच गया होगा, है ना, 10 हासिल लिया होगा तो 9। तो इतना कहाँ आ रहा है, 9 पर 0001, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है बच्चे। आगे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नंबर 56 एंड 84। बोथ नंबर आर प्राइम नंबर। अच्छा, 56 और 84 प्राइम नंबर है क्या बच्चे, है प्राइम, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये को प्राइम कैसे होगा, प्राइम नंबर ही को प्राइम बनता है, तो नहीं होगा। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 14, 14 का दोनों जो है मल्टीपल है, ये बात बिल्कुल सही है। आप जो है 14 चौके 56 होता है, 14 चौके 84 होता है। बोथ आर ऑड, ऑड नंबर कौन होता है, जो कि डिवाइड जो है नहीं हो दो से, दोनों दो से डिवाइड हो रहा है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कोर्टयार्ड इज 200 मीटर, द एरिया विल बी। अच्छा भाई, कोई स्क्वायर पेरीमीटर जो है उसका कितना है, कितना है बच्चे, 200 मीटर है। आपको पता होगा 4a = 200 है,
ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 200/4, मतलब कि स्क्वायर का एक साइड कितना हो जाएगा 4×5 = 20, 50 मीटर आ जाएगा। मतलब कि अगर इसका 50 मीटर साइड है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर करेंगे, है ना, ए स्क्वायर आता है एरिया, है ना, तो ए स्क्वायर मतलब 2500 मीटर स्क्वायर जो है एरिया जो है होना चाहिए। बोला जा रहा है HCF ऑफ टू नंबर इज 38, LCM इज इतना, इफ वन नंबर इज इतना, तो कितना होगा। तो हम जो है आपको एक फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूला पे सवाल जरूर आएगा। फार्मूला क्या होता है कि अगर आप LCM को गुना करेंगे HCF में, ठीक है, तो वो क्या आता है A इंटू बी आता है। A इंटू बी मतलब दो नंबर के गुना के बराबर। इससे आपका एग्जाम में जो है एक सवाल जरूर आएगा, ये याद कर लीजिएगा। LCM और HCF को जब गुना करते हैं तो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब जो है सवाल में LCM और HCF कितना है 38, 98, 154, ठीक है। तो 38, 98, 154, ठीक है। अच्छा जी, ए अब जो है मान लो ए जो संख्या है वो दिया हुआ है, एक संख्या कितना दिया गया है 1558 दिया गया है, ठीक है। हमको क्या निकालना है बी प्राप्त करना है। अब ये 1558 इधर गुना में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 38 इंटू में 98154 बटे में 1558 इज इक्वल टू बी, है ना। अब जो है हमें इसको जो है क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो है मेन चीज रह गया यहाँ सॉल्व करने के लिए। अब आपका कैलकुलेशन देखा जाएगा। देखो 19 से लग रहा है कि ये कटेगा, है ना। क्या लग रहा है कि ये 19 से जो है वो कट रहा है ना, 19 से कट रहा है। तो 19 दूना 38 और इसको 19 से लगाएंगे तो कितना मतलब हो जाएगा 1158, है ना, 1558। 19 का 19 160, 8 मरबते लगा के देखे क्या, 7 मरबते लगा के देखते हैं 19 से। 9 7 पचे 35, हाथ में एक, 7 पचे 35 हाथ में एक, है ना, 7 पचे 35 और हाथ में 3, 7 और 3 10, 105 आ रहा है ना। इतना कम कैसे, 19 पचे 95 होता है। अबे यार 963 है ना, 963, 3 आता हाथ में 6, 9 7 16, 165 आ जाएगा। 6 मरबते लगा के देखते हैं। 9 छक 54, हाथ में 5, है ना, 9 छक 54, हाथ में 5, 6 5 11, 9 छक 54, हाथ में 5 और 6 5 11। ये क्या चीज हो रहा है 19 इंटू 7, 963, हाथ में 100, 7 6 13, 19 इंटू 8, 9 8 72, हाथ में 7, 8 7 15। अरे 8 मरबते लगाएंगे सीधे 152 आएगा, है ना, 152। फिर 38 आ जाएगा, 19 दूना 38, ठीक है। तो ये 82 मरबते कट गया, है ना, ये 82 मरबते गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 41 मरबते जाएगा, है ना। अब 41 से भाग देते हैं कितने को 98, 154 को, ठीक है। 41 से भाग देंगे तो कितना मरबते जाएगा, 2 मरबते लगाएंगे, 41 दूना 82, 8 में से 2 जाएगा 6, 161 आया, है ना। 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 लगाते हैं, 3 4 तिहाई 12, 11 में से 3 जाएगा 8, ठीक है। 2 3 से कोई ऑप्शन है क्या, 2 3 से, 2 3 से 2 ऑप्शन है, नहीं तो हम लगा देते सीधे ही जी, ठीक है। 11 में से 3 जाएगा 8, 11 में से 3 जाएगा 8, 5 में से 2 जाएगा 3, 38, हाँ। इस पर कितना उतरेगा 5, 385, 9 चौका 36, ठीक है। 9 मरबते लगा के देखते हैं, 9 और 9 चौका 36, है ना। तो कितना आ रहा है 5 में से 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 9 जाएगा 6 और फिर 7 में से 6 जाएगा 1, 16, 164, ये 4 मरबते जाएगा। तो हमारा 2394 जो है वो सही उत्तर आ रहा है बच्चे। कैलकुलेटिव सवाल था बड़ा। बोला जा रहा है अगला सवाल कि ए स्टूडेंट स्लीप 9:30, 4:15 पे जो है वो उठता है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम डूड स्लीप, कितना सोया। तो देखो यहाँ पे 30 मिनट हो गया और बज गया 10, है ना, 10। तो हमारा 30 मिनट आ गया इधर। अब 10 बज गया, अब 10 से कितना बचेगा मेरे भाई, 10 से 12 बजेगा तो कितना घंटा गैप आया 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा।
और भाई और मेरे भाई समझो बात के 12 से जब 4 बजेगा तो कितने का गैप आया, 4 घंटे का, फिर 4 और हो गया, और यहाँ पे 15 मिनट एक्स्ट्रा है, 15 मिनट एक्स्ट्रा। तो हमारा कितना हुआ, 4 और 2 6, और 30 और 15 45, मतलब कि 6 घंटा 45 मिनट जो है वो सोएगा कुंभकर्ण। ठीक है। अब जो है ए ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट इतना ए, मतलब कि 10:50 पे जो है वो रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, और 80 के रफ्तार से जा रहा है। द ट्रेन कवर 120 किलोमीटर बाई, मतलब कि वो 120 किलोमीटर कब तक ट्रैवल कर लेगा। तो हमको टाइम निकालना है ना। तो टाइम का आपको फॉर्मूला पता होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, स्पीड कितना है 80। क्या आप निकाल सकते हैं क्या आएगा इसका उत्तर। 0 से 0 गया है ना, और ऊपर चार तिहाई 12, 4 दूना 8, मतलब कि 3/2 घंटा। 3/2 घंटा को अगर हमको मिनट में बदलना है तो कितना आएगा, 3/2 घंटा ही तो है। अगर किलोमीटर पर आवर में था यार, किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर में था तो घंटा में टाइम निकला। अब इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो ये 30 से गया है ना, 30 से गया, 30 से गया, 30 दूना 60, तो 30 या 90 मिनट। 90 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा और 30 मिनट है ना, 30 मिनट। कहने का मतलब कि अगर यहाँ से 10:50 में गया होगा तो फिर 11:50 हो गया 1 घंटा, और 50 मिनट में अब 30 मिनट और जोड़ेंगे, 30 मिनट और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट और जोड़ेंगे तो 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 12। और फिर इसमें 20 मिनट, 12 12 20 मिनट में पहुंचेगा, 12:20 में पहुंचेगा। ठीक है, 12:20 ये सही उत्तर है। आपको बोला जा रहा है ए मोटरिस्ट, मतलब कि एक मोटरसाइकिल चला रहा है, स्पीड जो है 80 के है, वो ड्राइव 4 घंटा 6 मिनट करता है हाउस, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम हाउस इज। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अब जो है बच्चे स्पीड कितने का है, स्पीड कितने का है बच्चे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, 80 के। उसका जो अथी है 4 घंटा है, लेकिन ये 6 मिनट को अगर हमको मिनट में बदल आवर में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 6 मिनट को आवर में बदलना है तो 6 बटे में कितना आ जाएगा, 60, मतलब कि 1/10 है ना, 1/10, 4 सही 1/10 आएगा। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 41/10 गुने में 41/10 घंटा। ठीक है, ये 0 से 0 गया। अब 8 और 8 चौके 32, मतलब कि 328 किलोमीटर जो है वो चलेगा। ठीक है बच्चे, आपको बोला जा रहा है इसका एचसीएफ निकालना है, 128, 288 और 160 का। ठीक है, आप इसका एचसीएफ जो है वो निकाल सकते हैं बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकाल सकते हैं क्या एचसीएफ इसका आप लोग। ठीक है, हम निकाल के दिखाएं। दो विधि है, एक तो भाग विधि है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन विधि है। भाग विधि से जो है आपको निकालने आता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो सबको निकालने आता है, भाग विधि से निकाल के दिखाते हैं, आपको आ भी जाएगा। इसमें सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लेंगे, जैसे 128 संख्या लेंगे, और सबसे इसके बाद बड़ा कौन है 160, उसको जो है भाग देंगे यहाँ पे, एक मरबते जाएगा 128। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, और फिर 5 में से 2 जाएगा 3, 32। अब ये जो 32 आया है, ये 32 कहाँ पे, ये जो 128 जो था ना, इसको अब यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक है, 128। अब भाग दे के देखते हैं। अब जो है 32 को जब 128 से भाग देंगे बच्चे तो कितने बनते जाएगा, ये क्या जा रहा है 4 मरबते, है ना, 4 मरबते जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ना, 128 जो है 4 मरबते जा रहा है। तो अब ये जो 32 आया है, इसी 32 से हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर को भाग देंगे। तीसरा नंबर कौन था, 288। तो 288 को भाग दे के देखते हैं, ये क्या जा रहा है बच्चे, ये जा रहा है 288। ये इसको अगर हम लोग गुना करके देखें 14 से, 32 गुने में 14, तो कितना आएगा, 128 32 8 2 2 4 448 आ रहा भाई ये तो। 4 दूना 8, 128 32, 288 32 से जाएगा क्या है, 288 32 से जाएगा क्या, कितने मरबते लगाएंगे हम लोग, 9 मरबते लगाएं क्या, 9 मरबते लगा के देखते हैं। तो 9 दूना 18, हाथ में कितना बच गया बच्चे, एक,
है ना, एक 9 × 27 और एक 28, तो ये भी चला जा रहा है। मतलब कि जिस जो संख्या से भाग लग जाएगा दोनों, मतलब कि 32, ये जो 32 है, ये 32 क्या किया, दोनों संख्याओं को काट दिया है ना, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा, अगर भाग विधि से निकाले तो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से सबको निकालने के लिए आता होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो हमें क्या निकालना है, ये क्या दे दिया, 10 क्यू सेंटीमीटर, ये क्या है क्वेश्चन, हाउ मच इज, अरे देखो ये सेंटीमीटर ही है ना, 10, हमको 10 सेंटीमीटर में मिलीमीटर बनाना है। ठीक है, समझो कि है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर में 10 है तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10 को 10 से गुना करेंगे, है ना, जब 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 आंसर वाला ये सिर्फ एक है मात्र। ठीक है, द डेसिमल फॉर्म इज, जब इसको जो है आप सॉल्व कीजिएगा बच्चे, इस वाले इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, क्या बता सकते हैं आप सॉल्व करके कॉपी पे अपना, तो 37 है, 16 है, 25 है, 500 है। अच्छा सवाल दिख रहा है। 37 को अगर 5 से गुना करें तो कितना आएगा बच्चे, 7 पचे 35, हाथ में 3, है ना, 5 से 15 और 3 18, मतलब कि ये 5 से कट जाएगा, 37 पचे कट गया ये, है ना, और नीचे 100 आ जाएगा, नीचे कितना आ गया बच्चे, 100। अब जब आप 25 और 16 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 × 4 × 4, है ना, ऊपर हम गुना कर रहे हैं, 25 × 16, 25 चौके 100, और 100 × 4 400, मतलब 25 × 100 करेंगे तो 400 जो है आएगा, और 400 बट्टे में नीचे कितना है, 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारा वैल्यू आया 4, 4 जो है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। ठीक है, मतलब कि एक मान लो 48 मीटर का पेरीमीटर है, मतलब 4a बराबर कितना है, 48 मीटर है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48/4, मतलब कि 12 आ गया, 12 मीटर, 12 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर। आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर और 1 से 10 तक का क्यूब जो है वो याद करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड ए क्यूबॉइड आर इक्वल, मतलब कि एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। अगर क्यूबॉइड का जो है ये सब एज है, तो क्यूब का क्या होगा। अब देखो 18 12 और 8 है ना, 18 12 और 8। अब जो है क्यूब का जो है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा जो बराबर है ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर है ना। अब बच्चे देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, एक क्यूब होता है, क्या होता है, एक क्यूब, एक क्यूब, मतलब साइड का क्यूब कर दो। और इसका वॉल्यूम क्या है, 18 × 12 × 8 है ना, 18 × 12 × 8 है। ठीक है, अब जो है ये क्यूब है, तो अगर हमको ए का वैल्यू निकालना है तो उधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब 18 × 12 × 8, अब 8 का क्यूब कितना होता है बच्चे, 2 होता है। ठीक है, 8 के बदले 2 निकल गया बाहर। और ये 18 और 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 18 और 12 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे। अब देखो यहाँ पे 9 × 2 है, और ये क्या है, 3 × 4 है ना, 3 × 4, समझिए बात को। तो ये 4 और 8 को, 4 दूना कितना होता है, 8, तो यहाँ से फिर एक बार 2 निकल जाएगा। और 9 तिहाई कितना होता है, 27, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चे, 3, तो यहाँ से उत्तर कितना आया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो हमारा जो साइड आ गया क्यूब का वो 12 सेंटीमीटर आ गया। व्हाट विल बी द What will be the rate of simple interest at which 7500 become 1950 इन 2 साल, मतलब कि क्या रेट रहेगा कि हमारा जो है 175 इतना बन गया। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 1925 में से 1750 पहले घटा के देखते हैं, 0 0 है, 0 5, 12 में से 5 जाएगा 7, है ना, 8 में 7 जाएगा 1, मतलब कि 1750 जो है वो क्या है, हमारा एसआई है। अब जो है बच्चों आपको जो है एसआई का फॉर्मूला पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P × R × T/100, आप पढ़े होंगे, है ना, क्या आप पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े होंगे, एसआई इज इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T/100, है ना। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया बच्चे, यहाँ पे 1750 है ना,
2 साल है 1750 2 साल, ठीक है। 1750 आया है ना। प्रिंसिपल हमारा 1750 पे डबल जीरो है, एक जीरो है। रेट कितना का है हमारा बच्चे? रेट ही तो हमें निकालना है शायद, है ना। और समय जो है वो 2 साल दिया गया है, ठीक है। समय कितना है? 2 साल। रेट निकालना है ना, 2 साल है। और ये 100। अब देखें बच्चे तो ये और ये कट जाएगा, कितने मरबते? 10 मरबते, है ना। ये 10 को काटेगा तो नीचे 10 दहाइए 100 होता है, फिर 2 से काटेगा तो 5। अब ये 5 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 5 साल जो है वो आ गया हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? 10% वैल्यू आ गया, 10%, सॉरी हम टाइम बोल रहे हैं। रेट जो है वो कितना आ जाएगा बच्चे? रेट जो है वो कितना आ जाएगा? 10% जो है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। 10% की 5% है, 5%, सॉरी हम 10% कर रहे हैं, 5%। वेन 10 इतना इज मल्टीप्लाइड बाई 17 द प्रोडक्ट इज, तो 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना भाई। क्या है? 1001 को 17 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलो 17 से गुना करते हैं, है ना। 7 से करेंगे तो 70707 है ना। अब 1 से करेंगे तो 101 है, 01। अब सबको जोड़ दो, है ना। 71717 ये कहाँ आ रहा है? 1771 7, 1771 7 है। हम लोग सही किए हैं ना। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है जी? 17 से इज मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट इज 10101, है ना। 7 से गुना किए तो 7 आ गया, फिर 0, फिर 7, फिर 0, फिर 7, फिर 1 से गुना किए, फिर 0, फिर 1 से गुना किए, फिर 0, फिर 1 से 7, 1 7। अच्छा ये वाला एक जो है हम लोग नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये वाला एक छोड़ दिए थे। तो 17 17 17, 3 को 17 आएगा। ए सेलफोन वाज बॉट फॉर RS 1500, मतलब कि एक जो है सेलफोन खरीदा गया, कितने रुपए का? 1500। एंड देन इट वाज सोल्ड फॉर 1650, मतलब कि हम कोई जो है एक मोबाइल फ़ोन खरीदे, उसको 1500 में खरीदे और 1650 रुपया में बेच दिए। तो हमको पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। अब बच्चों आपको जो है प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो है एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप जो है छठी क्लास में जो है आप पहुंच गए हैं और आपको नवोदय का एग्ज़ाम देना है, तो ये सब सिंपल फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100, है ना। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 1500 से 1650। जब माइनस करोगे आप तो कितना आएगा? यहाँ पे 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? हमारा जो सीपी था वो कितना था? 1500, ठीक है। इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब देखो ये 0 से 0 गया और ये 15 दहाइए 150, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आया वो कितना आया? 10% का, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही उत्तर था, ठीक है बच्चों। अब जो है हमारा टेस्ट आ गया है, लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। वो चीज़ ख़त्म हो गई है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं भाई, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हम हिंदी के लिए भी पैसेज करवाए हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये पैसेज देख लीजिए। देखिए बच्चों, अगर मेरे पास जो है यहाँ पे नवोदय के 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। एक जिनका सब्जेक्ट जो होता है वो इंग्लिश होता है और एक क्या होता है? हिंदी होता है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है तो हम नहीं बोलेंगे कि आप जो है टाइम खर्चा कीजिए, खोटी कीजिए, यहाँ से वीडियो से चले जाइए, क्योंकि अब सिर्फ इंग्लिश आएगा, पैसेज है। अगर आप हिंदी से हैं तो मैं हिंदी वाला भी मॉडल पेपर बहुत करवाया हूँ, ठीक है। तो हिंदी वाले उस पेपर को देखेंगे, इंग्लिश वाले छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इस पैसेज को जो है अब हमको बनाना होगा, पढ़ना होगा पहले, ठीक है। इंग्लिश का पैसेज है, दिख रहा है स्क्रीन पर आप लोग को, ठीक है, बढ़िया से। चलिए अब जो है हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज 6 ब्लाइंड मैन, मतलब कि एक समय की बात है 6 अंधे आदमी थे।
These blind men had never seen elephant and they wanted to know that the elephant looked like. ये जो अंधे आदमी थे ये कभी भी हाथी को देखे नहीं थे और ये देखना चाहते थे कि भाई जो हाथी होता है वो दिखता कैसा है. सो दे वेंट नियर एन एलिफेंट टू फाइंड आउट. इसीलिए जो है वो लोग हाथी के नजदीक गए पता करने के लिए. द फर्स्ट ब्लाइंड मैन फेल अगेंस्ट द ब्रॉड साइड ऑफ एलिफेंट. जो चौड़ा साइड नहीं होता वहां पे जो है उसके सामने गया और पहला अंधा आदमी एंड ही इमीडिएटली सेड द एलिफेंट मस्ट बी लाइक ए वॉल. बोला कि जो है एलिफेंट जरूर जो है एक दीवार की तरह होगा. द सेकेंड ब्लाइंड मैन गॉट होल्ड ऑफ द एलिफेंट टस्क. जो हाथी का दांत होता है लंबा वो दूसरा आदमी जो है वो उसको पकड़ा. ही क्राइड आउट, आई एम श्योर द एलिफेंट इज लाइक ए स्पीयर. मतलब कि मैं एकदम बिल्कुल श्योर हूँ कि जो एलिफेंट है वो एक भाला और तलवार की तरह है. द थर्ड ब्लाइंड मैन हैपेंड टू टेक एलिफेंट्स ट्रैंक इन हिज हैंड. तीसरा अंधा आदमी जो है वो सूंड लेने गया, सूंड हाथ में पकड़ा. ही सेड कॉन्फिडेंटली द एलिफेंट इज श्योरली लाइक ए स्नेक. वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोला कि भाई ये एक सांप के जैसा है एलिफेंट. द फोर्थ वन स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड फेल्ट द एलिफेंट लेग्स. चौथा जो है ऐसे ऐसे छू के देखा और वो उसका पैर देखा छुआ. इट इज क्लियर ही सेड द एलिफेंट इज लाइक ट्री ट्रंक. ये जो है एलिफेंट जो है ये जैसे मोटा पेड़ नहीं होता है तो उसका कितना तना मोटा होता है उसी तरह तो हाथी का पैर होता है. तो बोल रहा है ये जो है एक पेड़ के ट्रंक के जैसा है. ठीक है. द फिफ्थ मैन चांस टच्ड द एलिफेंट ईयर. पांचवा आदमी जो है वो क्या किया, कान को जो है छू लिया. आई एम कॉन्फिडेंट एलिफेंट इज लाइक फैन. कि मतलब कि वो बोला कि भाई ये फैन हौंकने वाला जो रहता है उसकी तरह है. बड़ा बड़ा कान रहता है तो फैन जैसा लगता है, कैसे राजा दरवाजा में ऐसे बड़ा रहता था. द सिक्स्थ एंड द लास्ट ब्लाइंड मैन फेल्ट टेल. वो जो है पूंछ देखा. छठा, आई टेल यू ही क्राइड द एलिफेंट इज लाइक ए रोप. बोला कि ये तो रस्सी है. एंड सो दीज ब्लाइंड मैन आर्ग्यूड एंड आर्ग्यूड. और इसी तरह जो है ये जो अंधे आदमी थे एक दूसरे से बहस करते रहे. ईच वन सेड ही वाज राइट. हर एक बोल रहा था कि हम ही सही हैं. बट एक्चुअली ऑल वर लव. लेकिन सच क्या था कि वो सारे के सारे जो थे वो गलत थे. अब जो है सवाल, सिक्स ब्लाइंड मैन क्या बोला जा रहा है, सिक्स ब्लाइंड मैन वेंट नियर एन एलिफेंट टू फाइंड आउट. मतलब कि छह अंधे आदमी जो थे वो हाथी के पास क्यों गए थे, किस लिए गए थे. व्हाट द एलिफेंट लुक लाइक. मतलब कि हाथी किस तरह का दिखता था. टू द फर्स्ट ब्लाइंड मैन एलिफेंट लुक्ड लाइक. उसको जो है एक वॉल की तरह दिखा बड़ा सा. The third blind man said the elephant is like a snake. He said so because he touched the elephant's trunk. वो सूंड को छुआ और वो सांप जैसा लगा. All the six blind men were wrong to say how the elephant looked like because वो सब गलत थे. क्यों? क्योंकि each one of them touched only one part of the elephant. ये सही बात है क्योंकि वो सब जो है सिर्फ एक ही पार्ट को टच की. आँख तो था नहीं कि पूरा देखते. ठीक है. इसीलिए जो है वो लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि भाई ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है. ठीक है. अब जो है द फिफ्थ बाई चांस टच द एलिफेंट ईयर्स. बाई चांस का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंटली है ना, बाई चांस टच कर लिया. यहाँ पे है दूसरा पैसेज. इट इज अ स्ट्रेंज डैट डक्स मोस्टली स्विम इन वाटर. मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको आश्चर्यचकित करेगा कि जो डक होता है बतख वो ज़्यादातर पानी में ही जो है तैरता है. दो देयर फीदर्स कीप ड्राई. लेकिन वो हमेशा पानी में ही रहता है लेकिन जो उसका जो पंख रहता है वो हमेशा सूखा हुआ रहता है, कभी गीला नहीं मिलेगा. दे स्विम इन water for long hours and sometimes plunge into water but the feathers still keep dry. मतलब कि वो जो है पानी में बहुत देर तक जो है तैरते हैं और कुछ कभी कभी तो पूरा अंदर जाके डुबकी लगा के रहता है फिर भी जो है उसका जो फेदर रहता है वो हमेशा सूखा रहता है. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इट. इसका जो है सीक्रेट क्या है. देयर इज ए
स्मॉल ऑयल लिम्ब प्रोड्यूस्ड इन द रूट ऑफ डक्स टेल, मतलब कि जो डक का पीछे पूंछ रहता है वहां पे एक क्या रहता है, एक जो छोटा जो है एक डिब्बा जैसा रहता है और उसमें जो है तेल प्रोड्यूस होता है। द डक एक्सपेल्स ऑयल बाय प्रेसिंग दिस लिम्ब, और जो है जो डक है वो ये ऑयल को बाहर निकालता है लिम्ब को दबा करके, स्प्रेड्स ओवर देयर फीदर्स, और फिर जो है ये सारा जो ऑयल है वो उनके फेदर्स पे जो है फैल जाता है। जनरली ऑल द बर्ड्स हैव दिस ऑयल प्रोड्यूसिंग लिम्ब, मतलब कि ऐसा होता है कि जो सारे बर्ड हैं आमतौर पे उन सब के पास जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग लिम्ब होता है, बट इट इज वेल डेवलप्ड इन एन एक्वेटिक एनिमल, लेकिन ये जो है ज़्यादातर बहुत बढ़िया से डेवलप होता है जो पानी वाले जो जानवर होते हैं उसमें। देयर इज नो स्वीट प्रोड्यूसिंग लिम्ब इन बर्ड्स, और जो बर्ड होते हैं ना उसको जो है उसको जैसे हम लोग को पसीना आने के लिए लिम्ब रहता है छोटा छोटा छिद्र, उसमें नहीं रहता। द above पैसेज डिस्क्राइब्स अबाउट डक्स, क्या डक्स के ऑयल लिम्ब्स के बारे में बताता है ना, ऑयल लिम्ब्स। The peculiarity of ducks is that they can remain dry in, उनका जो खास बात है वो क्या है कि वो जो है पानी में तैरते हुए भी सूखे रह सकते हैं, है ना, यही उनका खास बात है। द वर्ड एक्सपेल मतलब बाहर निकालना, थ्रो आउट, है ना। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इट, विच एक्शन ऑफ डक इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज वर्ड्स, ये सीक्रेट का मतलब क्या है, रिमेनिंग इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, रिमेनिंग ड्राई, हाँ वो कैसे ड्राई रहते हैं। द ऑयल लिम्ब इज नॉट डेवलप्ड इन ऑल बर्ड्स, नॉट फाउंड इन ऑल डक्स, नॉट फाउंड इन ऑल बर्ड्स, जो ये ऑयल लिम्ब है वो हर एक बर्ड में नहीं होता है, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें ही जो है अच्छे तरीके से जो है ये क्या होता है, डेवलप्ड जो है वो होता है ऑयल लिम्ब, ठीक है। वहाँ आपको ये सेम पैसेज तो नहीं मिलेगा लेकिन इसी के जैसा जो है इतना ही लेवल रहेगा, मीडियम लेवल का आपको एग्जाम में पैसेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, 393 है ना, 393, 393, पैसेज 3। एक किंग है, ठीक है, और उसके जो है ऑर्चिड के बारे में। एक किंग हैड एन ऑर्चेज ऑफ फिग ट्रीज, मतलब कि एक किंग था और उसके पास फिग पेड़ों का जो था वो एक बगीचा था। ही लव्ड द फ्रूट सो मच दैट ही डिटरमिन्ड टू हैव ट्रीज गार्डेड, वो मतलब कि इन फलों से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो एकदम एक्साइटेड रहता था कि इसको हमेशा जो है गार्ड करो पेड़ को। ही अपॉइंटेड ए ब्लाइंड मैन एंड ए लेम मैन एज गार्ड्स, वो क्या किया, एक अंधा आदमी और एक लंगड़ा आदमी को बोला कि तुम गार्ड रहो। द नेक्स्ट डे द किंग फाउंड दैट मच ऑफ द फाइन फ्रूट्स हैड गॉन, अगला दिन वो पाया कि जो अच्छे फल थे वो क्या है, वो चले गए कहीं। एंड ही आस्क्ड द वॉचमैन हु हैड स्टोलन इट, अब जो है वॉचमैन वहाँ था दोनों, उससे पूछा कौन चुराया है। वी डू नॉट नो दे रिप्लाइड, वो बोले हम नहीं जानते। दो बोथ द गार्ड सेड दे हैड नॉट टेकन द फ्रूट्स, वो बोले कि भाई हम दोनों दोनों जो गार्ड्स थे बोले हम फ्रूट नहीं लिए। द किंग सून डिस्कवर दैट द ब्लाइंड मैन हैड कैरीड द लेम मैन ऑन हिज शोल्डर, मतलब कि फिर जो है उसको पता चला कि जो अंधा आदमी था वो क्या किया, जो लंगड़ा आदमी था उसको अपने कंधे पर बिठा लिया। वाइल द ब्लाइंड मैन हैड यूज्ड हिज लेग्स, अंधा आदमी अपना पैर यूज किया और लेम मैन हैड यूज्ड हिज आइज, और लेम मैन जो है अपना आँख यूज किया, एंड हैंड्स, एंड इन दिस वे द फिग्स हैड बीन स्टोलन, और इस तरीके से जो है वो जो फल है वो चुरा लिया गया। बोथ मेन वेयर सीवियरली पनिश्ड, और फिर दोनों आदमी को बहुत जो है पनिश किया गया। द किंग वांटेड टू हैव ट्रीज गार्डेड विकाउच, वो बहुत प्यार करता था फलों से, है ना। समवन हैड स्टीलिंग द फिग्स, ही फेल्ट सॉरी, द फ्रूट वाज वैल्यूएबल, ठीक है, क्या था इसका, ही वाज अफ्रेड दैट समवन वुड स्टील द फ्रूट, उसको डर लग रहा था कि भाई कोई चुरा लेगा, है ना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द लेम? लेम का सिनोनिम क्या होता है? वीक, कन्विंसिंग, परsuasive, स्ट्रॉन्ग। वीक, वीक होगा। द ब्लाइंड मैन एंड द लेम मैन लाइड बिकॉज, लेम मतलब लंगड़ा, वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। कन्विंसिंग मतलब जो बहुत अच्छा, जिसका पर्सनैलिटी एकदम गुड। परsuasive भी मतलब यही होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब भी वही। द ब्लाइंड मैन एंड द लेम मैन लाइड बिकॉज, झूठ क्यों बोल रहे थे भाई? दे हैड नॉट बीन गुड वॉचमैन, दे थॉट द किंग वुड नॉट डिस्कवर थेफ्ट, they thought the king would never discover how they have stolen the fruit. They feared the king. वो झूठ क्यों बोल रहे थे भाई? डर लग रहा था इसलिए झूठ बोल रहे थे। The figs were stolen by those who guard them, है ना? जो उसका गार्ड कर रहा था। The king discovered that the blind man used his legs. The lame man used his eyes. The two guards had stolen the fruit. The guard told the truth. Discovered that जो ब्लाइंड मैन था वो अपना लेग का यूज किया था, ठीक है। द टू गार्ड्स हैड स्टोलन द फ्रूट, ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा, ठीक है। अगला सवाल बोला जा रहा है पैसेज 4, और ये लास्ट पैसेज है। हमारे चैनल टीटीएस क्लासेज को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारे पेपर करवा रखे हैं। द सहारा इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है। इट स्ट्रेचेज अक्रॉस द होल नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में है। द अरेबियन डेजर्ट इज ऑल्सो वेरी लार्ज डेजर्ट, अरेबियन भी है। इंडिया में भी थार डेजर्ट है। लाइफ इन ए डेजर्ट इज टफ, टफ होता है। हॉट जो है वो दिन होता है, नाइट कोल्ड होता है। द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में है। इन डेजर्ट रीजन्स देयर इज नो रोलफॉल, देयर इज इनफ रेन, नहीं रेनफॉल होता है। द क्लाइमेट इन डेजर्ट इज, क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। दैट पाम्स ग्रो इन, जो खजूर होता है वो कहाँ होता है? डेजर्ट में। फ्यू वेरी ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट्स बिकॉज, क्यों भाई? क्योंकि जो है वहाँ जो है पानी नहीं है। देयर इज ऑल सैंड अराउंड, ऑप्शन सेकंड सही है। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टीटीएस क्लासेस, ठीक है। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है टीटीएस क्लासेस, ठीक है। और आपको जो है वीडियोज सेक्शन में जाना है, चैनल पे क्लिक करके वीडियो में, और वहाँ पे जो है आपके लिए 20 मॉडल पेपर, 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो है कराया गया है नवोदय के लिए। 18 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो, आप जो है इस साल जो है सेलेक्ट हो जाए, आपका जो है नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।